हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज द्विवेदी आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अगला टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी के सॉल्यूशंस के वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप पहले जाके उस लिंक पे जाके सारे पुराने वीडियो को देखिए, जहाँ पे आपको CF और PI कैसे निकालते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। उसके बाद हमारा इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि जब मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपके पास, तब आप उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? नथिंग एल्स, इसमें सारी चीज़ें वैसी ही है जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। वही CF, वही PI, वही रूट्स, सब कुछ एवरीथिंग वैसे ही है। बस वहाँ पे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी और यहाँ पे मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, जहाँ पे हमको सॉल्व करना है और x और y के टर्म में होंगे। वहाँ पे एक चीज़ होती थी कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते थे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू e की पावर x, कुछ इस टाइप से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। यहाँ पे आप देखेंगे कि y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशंस पे आपके पास हमेशा ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अब जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें आपके पास और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास एक ही होता था। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होगा, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कैसी होगी, जहां पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, मोर देन वन होंगे, मोर देन वन। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे भी एक ही होगा, ओनली वन। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो दो इक्वेशंस लिख रखी है मैंने, ये जो क्वेश्चंस बता रहा है कि dy/dx माइनस 7y प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड dy/dx माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y के टर्म में ही आपके पास यहाँ पे दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। y और x के टर्म में मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो, 1 होंगे। जैसे यहाँ पे तो अभी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कुछ इस टाइप से भी हो सकती है, तो भी आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन ही होगी। मान लीजिए मैंने y को t के फॉर्म में लिखा, dy/dt माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक मैंने लिखा dx/dt माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है वेयर x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट है, वन डिपेंडेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वन ही हो। मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, हम अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिखूं या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए करना क्या है, नथिंग एल्स, अभी आपको बता रखा है कि कैपिटल डी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो कि इक्वेशन दे रखी है क्या, dy/dx माइनस 7y प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 0, पहली इक्वेशन। और dy/dx माइनस 2x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। बचपन से हम लोग पढ़ते चलते आ रहे हैं कि
आपके पास जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं उनको हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, आप एलिमिनेटिंग रूल भी कर सकते हैं, ग्राफिकल भी कर सकते हैं। अब लेकिन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनको पहले इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म इस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई, ठीक है, माइनस में 7y और प्लस में एक्स रहा, यहाँ y नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे y की जगह पे x होना चाहिए था। तो माइनस में 7y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये x होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसकी जगह पे x होना चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं, एक बार चेक भी कर लेंगे। वैसे फॉर्मूला ही पढ़ना है अपने को। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को मैंने डी वाई लिखा क्योंकि डी वाई डी एक्स क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। माइनस में 7y एज इट इज, और इसको भी आप करेक्ट कर दो, इसको भी आप x कर दीजिए, ठीक है, दिस विल बी x। तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, y y कॉमन ले लीजिए, तो d माइनस 7 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। ऐसे ही अगर आप इस इक्वेशन को बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन को, तो ये क्या है आपके पास, डी वाई माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या, 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, वाई वाई को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ये आपके पास लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी। क्लियर? यहाँ से आप x को कॉमन ले लेंगे तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए तो d प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी। आप इसको एक इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को लिखिए, क्या है, डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर 2t। क्लियर? इसको आप क्या लिखेंगे, डी वाई माइनस, आप प्लस वाले को पहले लिख दीजिए तो प्लस 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2t। यहाँ से आप d को कॉमन ले लीजिए तो y को कॉमन ले लीजिए तो d प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2t। ये कुछ इस टाइप से दोनों इक्वेशन बनी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप चाहें तो वेरिएबल को आप इक्वेट करके कर सकते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट d प्लस 5 है और यहाँ का x का कोफिशिएंट आपका -1 है। तो अगर आप x को इक्वेट करते हैं, आपको सबसे सहूलियत होगी कि अगर आप x को x के नीचे पहले दोनों फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं x को पहले लिखूंगा, x को x के नीचे ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप x को इक्वेट करते हैं तो मुझे माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा और d प्लस 5 से यहाँ करना होगा। और अगर आप y को इक्वेट करते हैं तो यहाँ d प्लस 3 है और यहाँ सिर्फ d प्लस, इक्वेशन नंबर 1 में d प्लस 3 से इंटू कर दो तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो जिसमें कम मल्टीप्लाई करना पड़े हम उसी इक्वेशन को पिकअप करते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या, d प्लस 3, और उसको हम माइनस कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो जब आप d प्लस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, d प्लस 3 इंटू डी प्लस 5
इंटू एक्स प्लस डी प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डी प्लस थ्री इंटू ई की पावर टी। याद रखिएगा दोनों साइड होगा मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में होगा। अब सेकंड इक्वेशन को लिख दीजिए, सो माइनस एक्स और इसको करेंगे तो प्लस में डी प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर टू टी, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, वहाँ से हमको डायरेक्ट मिल रहा था। अब आप देखिए इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप प्लस माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आप एक्स को कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, डी प्लस थ्री इंटू डी प्लस फाइव और ये प्लस वन, इसको बंद कर दीजिए, और इंटू में क्या एक्स इज इक्वल्स टू क्या, ई की पावर टी, ये क्या आएगा, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो ये क्या आएगा, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके लिख रहा हूँ, डी ऑफ ई की पावर टी और प्लस थ्री ई की पावर टी, और डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा, डी का मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डी डिफरेंशिएशन ई की पावर टी को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर टी ही आएगा, और ये प्लस थ्री ई की पावर टी, ठीक है। तो ई की पावर थ्री ई की पावर टी और ई की पावर टी कितने हो गए, फोर ई की पावर टी, है ना, और ये माइनस में ई की पावर टी, तो ये कितना हो जाएगा, फोर ई की पावर टी माइनस ई की पावर टू टी, क्योंकि ये ऐड तो होंगे नहीं, क्योंकि ई की पावर टू टी है और ई की पावर टी है। क्लियर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपके पास बन गई। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए, तो देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पे कर लीजिए, ये क्या होगा, डी स्क्वायर, ये 3d और 5d कितना हो जाएगा, 8d, और 5 3 जा 15 और प्लस 1 16, और इंटू में x इज इक्वल टू 4 ई की पावर t माइनस ई की पावर 2t। क्लियर। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कैसे बनती है, आप पुट कर दीजिए, पुट कर दें हम क्या, हम पुट कर दें क्या, d इज इक्वल टू एम, रख दीजिए यहाँ पे d इज इक्वल टू एम, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16, एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमको दिख रहा है ये किसका है, एम प्लस फोर का होल स्क्वायर, एम प्लस का फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम के दो रूट मिले तुम्हें, -4 और -4, ठीक है, रूट हमारे रियल और डिस्टिंक्ट है, तो सेम वही इसका सी एफ क्या हो जाएगा। अब जो आपका सी एफ होगा एक्स के टर्म में आप निकालेंगे, तो यहाँ से सी एफ इज इक्वल टू, पहले आप सी एफ निकाल लो, और टी के रिस्पेक्ट में निकलेगा ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या, ई की पावर C1, अगर आपके पास दो रूट इक्वल है तब आपके पास सी एफ क्या होता है, C1 प्लस एक्स इंटू C2 और ई की पावर माइनस में 4x, ये आपके पास सी एफ हो जाएगा। ऐसे ही आप पी आई फाइंड आउट करेंगे, तो पी आई क्या होता है, पी आई 1/, जो आपके पास एफ ऑफ डी का टर्म है, ये सब मैं पहले आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियो सारे देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है, और जो लोगों ने सारे वीडियो देखे हैं उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर होगी। एफ ऑफ डी लिख दीजिए, क्या होगा ये, डी प्लस फोर का होल स्क्वायर, और पी आई के लिए राइट हैंड साइड 4 ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी 2t, 4 ई की पावर टी माइनस ई की पावर 2t, ये टर्म मिलेगा। आप दोनों को इसमें लेके चले जाइए, दोनों में अलग अलग होगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाय डी प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस
यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1/d+4 होल स्क्वायर और e की पावर 2t। e की पावर 80 के लिए हम लोग केस कौन सा यूज करते हैं, d इज इक्वल टू ए पुटअप करते हैं व्हेन एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे d बराबर हम क्या रखेंगे, a, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे d बराबर a रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 4 है। रख दीजिए दोनों को दोनों जगह, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 e की पावर t अपॉन d की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1+4 होल स्क्वायर माइनस 1/, a की जगह 2 आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2+4 होल स्क्वायर और ये e की पावर 2t। तो ये कितना हो जाएगा, 4 e की पावर t डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1/4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36 e की पावर 2t। ये क्या आया आपके पास, पी आई। ठीक है, अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए, और किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये हम पूरी फंक्शन किसके उसमें निकाल रहे थे, एक्स में। तो एक्स कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा इसका, कंप्लीट सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सो एक्स विल बी क्या आया, सी एफ वो लिखा हुआ है C1 + x इंटू C2। एक्स की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, t आना चाहिए। मैंने x यहाँ पे यूज कर दिया है यहाँ, क्योंकि t का फंक्शन है, यहाँ पे भी क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, मैंने बोला लेकिन मैं खुद भूल गया, 4t, क्योंकि t/dt है, d इज अ नोटेशन ऑफ d/dt। तो ये क्या आएगा, ना कि x, ये यहाँ पे क्या आएगा, t इंटू C2 e की पावर -4t और बाकी प्लस में पी आई मतलब 4/25 e की पावर t माइनस 1/36 e की पावर 2t। ये आएगा आपके पास x। देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन ही x और y के टर्म में है, तो मतलब इसका मतलब है आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो x एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास इन टर्म्स ऑफ t निकल आया है। अब आपको दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा। तो दूसरा वेरिएबल निकालने के दोनों तरीके हैं, या तो आप इस x की वैल्यू को उठा के ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने 1 और 2 बनाई थी यहाँ पे किसी भी एक में रख दीजिए। जब x की वैल्यू आप t के टर्म में यहाँ रख देंगे तो बचेगा y आपको निकल आएगा। एक तो तरीका वो है। दूसरी चीज ये है कि आपको x निकल आया है इन टर्म्स ऑफ t, एक ये dx/dt आप निकाल लीजिए, dx/dt इसको फाइंड आउट कर लीजिए, इसको t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, जो dx/dt आएगा उसको उठा के यहाँ रख दीजिए और x की जगह x को रख दीजिए तो y अपने आप आ जाएगा। दोनों में से जो आपको इजी लगता हो आप वो कर सकते हैं, नथिंग इशू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगर आप x को उठा के यहाँ पे रखेंगे वो ज़्यादा लेंदी होगा, इससे बेटर है कि आप इसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और जो आए उसको उठा के यहाँ रख दें और y को एलिमिनेट कर लें, वही आपका आंसर होगा। क्लियर, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रख करके दूसरा बताता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, कोई जरूरत है नहीं। अब हमको सिर्फ y कैलकुलेट करना है, ये सब आ चुका है। देखिए, x दिया हुआ है आपको, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, मतलब c1 + t इंटू C2, c1 + t इंटू C2 e की पावर -4t को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 4 e की पावर -4t। क्लियर, फिर इस फंक्शन को एज इट इज रखिए, मतलब प्लस e की पावर -4t एज इट इज लिखा
और C1 प्लस टी इंटू C2 करोगे तो C1 0 हो जाएगा, टी का 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास C2। क्लियर? ठीक है, अब इस टर्म को करेंगे तो 4/25 प्लस 4/25 ई की पावर टी को आप इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई की पावर टी ही आएगा, माइनस 1/36 एज इट इज, और ई की पावर 2t को करेंगे तो ई की पावर 2t और इंटू में 2 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जो कट पिट सकता है उसको काट पिट देते हैं। तो देखो -4 आप आगे ले लो, -4 ई की पावर -4t और ये C1 प्लस टी इंटू C2 प्लस ई की पावर -4t C2 प्लस 4/25 ई की पावर t और 2 से इसको काट दो तो -1/18 ई की पावर 2t। ये इतना टर्म आपके पास dx/dt मिला। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ई की पावर -4t यहाँ भी है, ई की पावर -4t यहाँ भी है, मैं दोनों से कॉमन लेता हूँ तो ई की पावर -4t मैंने यहाँ लिया। यहाँ क्या है, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 4C1 और ये वाला C2 भी लिख देता हूँ तो प्लस C2 और प्लस में ये बचा t इंटू C2, क्लियर, प्लस 4/25 ई की पावर t -1/18 ई की पावर 2t। क्योंकि अननेसेसरी इसमें बहुत सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, अब आपको दिख रहा है 4 भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ, क्या, इस पूरे को मैं एक नया कांस्टेंट बोल देता हूँ b। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई की पावर -4t b प्लस टी इंटू C2 4/25 ई की पावर t -1/18 ई की पावर 2t। ये आ गई। अब इस dx/dt की वैल्यू को आप उठा के कहाँ रख दीजिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ dx/dt एंड x इन इक्वेशन नंबर 1, रख दीजिए। dx/dt तो एज इट इज लिखना है, क्या जाएगा, ई की पावर -4t b प्लस टी इंटू C2 प्लस 4/25 ई की पावर t -1/18 ई की पावर 2t, ये तो हुआ dx/dt, प्लस में है 5x, तो प्लस 5 और x ये पूरा लिखा हुआ है आपके पास, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 ई की पावर -4t C1 प्लस टी इंटू C2, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 5 4 जा 20, या 5 से आप इसको काट दो, 25 है ना, 5 5 जा 25, तो 4/5 प्लस में यहाँ क्या आएगा 4/5 ई की पावर t और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस में 5/36, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस में 5/36 ई की पावर 2t, ये क्या हो गया 5x, प्लस y चाहिए हमको, तो प्लस y इज इक्वल टू क्या, ई की पावर t। ये y एलिमिनेट करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये रखते हुए बाकी का सारा टर्म आप उठा के उधर ले जाओ, वो हमारे पास y की वैल्यू होगी। तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक। तो y इज इक्वल टू कुछ ऐड हो रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड होगा, देखिए जैसे 4/25 ई की पावर t ये है, 4/5 ई की पावर t ये है, और इधर लेके जाओगे तो ई की पावर t ये है, 1/18 ई की पावर 2t ये है, 5/36 ई की पावर 2t ये भी है। आप इस तरह से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए मैं y इज इक्वल टू इधर
लिख रहा हूँ। ई की पावर टी है, मैं ई की पावर टी सभी से कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने ये कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1, ये 1 लिख दिया। इस पूरे को उठा के उधर जब लेके जाएंगे तो ई की पावर टी का टर्म ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 4/25, ठीक है। और ई की पावर टी कहाँ ये भी उठ के उधर जाएगा तो माइनस में 4/5, ये हुआ ई की पावर टी का टर्म। अब ई की पावर 2t का टर्म देख लो, तो प्लस में, हाँ, ये पूरा टर्म उठ के उधर जाएगा तो 1/18 ई की पावर 2t, तो मैं ई की पावर 2t बाहर ले रहा हूँ कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 1/18, ये एज इट इज लिख दिया। और ई की पावर 2t का ये भी माइनस में उठ के इधर जाएगा तो प्लस में 5/36, प्लस में 5/36, ये हो गया ई की पावर 2t। और कौन सा टर्म बचा आपके पास, ये दोनों टर्म बचे, ई की पावर -40 यहाँ है और ई की पावर -40 यहाँ भी है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, लगभग दोनों में कांस्टेंट भी है, तो ई की पावर -40 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस ई की पावर -40 भी मैंने प्लस, क्यों प्लस आएगा क्या, प्लस आएगा क्या, दोनों प्लस में है ना तो माइनस में आएगा इधर, क्योंकि लेफ्ट में लेके जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये माइनस में ई की पावर -40, ये कॉमन लिया तो यहाँ b + t(c2), ये लिख दीजिए b + t(c2), और इसमें क्या आ गया 5 × c1 + t 5t(c2), 5c1, हाँ दोनों प्लस में जाएंगे, प्लस में 5c1 और प्लस में 5t(c2), 5t(c2), ये इतना टर्म है, बस एलसीएम ले लीजिए इसमें और कुछ नहीं। y = u की पावर t एज इट इज, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, यहाँ क्या आएगा 25 -4 -20, 25 -4 आएगा, 5 4 जा और 4 4 जा 16, तो माइनस में 16, ये इतना टर्म आया, प्लस ई की पावर 2t आया, यहाँ 1/36 एलसीएम हो जाएगा, 18 2 जा और 36 मतलब 5, माइनस ई की पावर -40, ये लिखिए। देखिए बी भी कांस्टेंट है, 5c1 भी कांस्टेंट है, इसको भी एक नया कांस्टेंट नाम दे दो, मान लीजिए मैंने दिया a, और tc2 और 5tc2, 5 और 1 6, मतलब 6tc2, ठीक। जितना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर दीजिए इसको, तो ये देखो 16 और 4 20, 25 - 20 मतलब 5/25 मतलब 1/5, और ये e की पावर 2t 7/36, और ये माइनस e की पावर -40 और a + 6t(c2), ये आपका y है, यही आपका आंसर है, ठीक है। So this is x, solution of y and solution of x, यही दोनों आंसर होंगे। x के लिए आप इसको लिखेंगे और y के लिए इसको लिखेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नथिंग एल्स, जो भी है CFPI तो आपको निकालना ही है, बस दो इक्वेशन है, आप x को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, y को अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले x को करेंगे या y को करेंगे, आपकी जो मर्जी हो, जिसमें आपको जल्दी समझ में आए और जो आप जल्दी कर सकें आप उसको इक्वेट कर दीजिए। x को इक्वेट करोगे तो y आ जाएगा, y को इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा। मैंने पहले किसको किया था, y को किया था, तो मेरा पहले x आया, फिर मैंने x को डिफरेंशिएट करके पहले इक्वेशन में रख दिया तो मेरा ये y आ गया। सेम एज इट इज आपको भी करना है, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन है आपके पास, हालांकि ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है। dx अपॉन dt प्लस 4y dx अपॉन dt प्लस 4y प्लस 3 4x प्लस 3। देखिए मैं लिख देता हूँ, dx अपॉन dt प्लस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्या था क्वेश्चन? dx अपॉन dt प्लस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू t। इज इक्वल टू t। और दूसरी इक्वेशन है dy अपॉन dt प्लस, यहाँ से dy अपॉन dt प्लस 2x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 5y इक्वल टू ई टू द पावर, क्या था, e की पावर t। 2x प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर t। 2t था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नो, e की पावर t। t है और ये e की पावर, ये क्या है, e की पावर t। क्लियर? इस टाइप से आपको दो इक्वेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, सेम एज इट इज जैसा पहले किया था। आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। यहाँ पे d क्या होता है आपके पास, ये d क्या है, d बाई dt। क्लियर? इसको क्या लिखोगे आप, dx प्लस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या, t। ऐसे ही आप इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, dy प्लस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू t। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं कि x को ही यहीं से बराबर करने लगते हैं, जबकि x का कोफिशिएंट सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहाँ पे दो जगह मुझे x दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, या यहाँ पे मुझे y 2 टाइम्स दिख रहा है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। x का एक ही कोफिशिएंट होगा और y का एक ही कोफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे x दे रखा है पहले आपको उसको कॉमन लेना पड़ेगा, तभी वो एक इक्वेशन बन पाएगी। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ तो ये x अगर कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, d प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू क्या, t। और यहाँ से इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप 2x को पहले लिख दीजिए ताकि x के प्लेस पे x आए, और यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे तो प्लस d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, e की पावर। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप इसको, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर आप x को इक्वेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे d प्लस 4 है, यहाँ d प्लस 4 नहीं है तो आप यहाँ d प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इक्वेशन मैं मान लीजिए मैं x को ही इक्वेट करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और दोनों सेम साइन है तो माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय d प्लस 4। ठीक है, मैंने ये काम किया। तो देखिए रखते हैं, आप पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, मैं 2 का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 2 इंटू डी प्लस 4 इंटू एक्स। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा तो क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो क्या हो जाएगा, 2t। यहाँ d प्लस 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी प्लस 4 इंटू एक्स। डी प्लस 4 से यहाँ भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस 4 और d प्लस 5
इंटू वाई। क्लियर? ये इज इक्वल टू, यहाँ भी d+4 से होगा, तो दिस विल बी d+4 इंटू ई की पावर। ठीक है, अभी थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके जो भी, क्योंकि डी ई की पावर t+4 ई की पावर t होगा, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ ये दोनों टर्म तो सेम है, आप इनको मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू d+4 इंटू एक्स, ये तो 6y ठीक लिखा हुआ, प्लस 6y इज इक्वल टू क्या, 2t। 2 इंटू d+4 इंटू एक्स, इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, d² प्लस 5d प्लस 4d मतलब 9d, प्लस क्या आएगा d² प्लस 9d और 5 4 जा 20, तो प्लस में 20 और इंटू में y इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा यही सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या आएगा डी ई की पावर टी प्लस 4 ई की पावर टी, और डी का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, तो ई की पावर टी को डिफ्रेंशिएट करोगे, ई की पावर टी प्लस 4 ई की पावर टी, तो 4 ई की पावर टी और 1 ई की पावर टी, ये कितना आ जाएगा, 5 ई टू दी पावर टी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। आप दोनों को मुझे माइनस करना था तो बिल्कुल माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे क्या होता है कि साइन हमारा चेंज हो जाता है, आप भी साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से y को आप बाहर लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस d² माइनस 9d माइनस 20 और इंटू में y इज इक्वल टू, ये e की पावर t है, ये पॉलिनोमियल है, ऐड तो होंगे नहीं, जैसे हैं वैसे लिख लीजिए, तो 2t माइनस 5 e की पावर t, ये टर्म मिल जाएगा आपको। इसको थोड़ा और तरीके से लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में d² माइनस में 9d और 20 माइनस 20 प्लस 6 मतलब माइनस में 14 और इंटू में क्या, y इज इक्वल टू 2t माइनस 5 ई टू द पावर t, ये इतना टर्म मिलेगा। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं क्या, d बराबर m, आप भी रख दो, जैसे ही d बराबर m रखेंगे, यहाँ रखिए तो क्या आएगा, माइनस में m² माइनस में 9m और माइनस में 14 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो m² प्लस 9m प्लस 14 इज इक्वल टू 0, इसको मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे तो m² प्लस 7m प्लस 2m प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के ऐसे फैक्टर करना है कि 9 आए, तो 7 2 जा 14 होता है और 7 प्लस 2 कर दे तो 9 आ जाएगा। यहाँ से आप m को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा m प्लस 7, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा m प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m प्लस 7 को कॉमन ले लीजिए, ये आ गया, और ये m प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। m के दो रूट मिले आपको, -7 और -2, दोनों रूट क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए CF क्या हो जाएगा हमारा, CF इज इक्वल टू C1 ई की पावर -70 प्लस C2 ई टू द पावर माइनस में 2t, ये आपका क्या आ गया, CF आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, CF आ गया। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसके PI के बारे में, तो PI हम लोग आगे देख लेते हैं। PI PI के लिए इस टर्म को आप लिख दीजिए, दोनों टर्म को आपको बनाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा,
पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) और ये क्या q, तो 1/f(d). f(d) का टर्म क्या था हमारे पास, f(d) का टर्म आपको लिखना पड़ेगा, ये है हमारे पास क्या, ये पूरा f(d) -d² -9d -14, ठीक है, -d² -9d और -14, और q क्या था हमारे पास, एक बार और देख लीजिए, q था हमारे पास ये पूरा टर्म 2t -5a की पावर t, ठीक है, 2t -5e टू द पावर t, ठीक है, दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ से पहले माइनस सभी से बाहर ले लो, तो -1 ये क्या हो गया, d² -9 सॉरी +9d हो जाएगा और प्लस में 14 हो जाएगा, और ये 2t -5e टू द पावर t, ये टर्म आ जाएगा। माइनस को आप लगा रहने दीजिए, दोनों में सेपरेट कर दीजिए, तो माइनस में 1/d² +9d +14 इंटू में क्या 2t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/d² +9d +14 इंटू में क्या e की पावर t। दोनों में अलग अलग केस लगा दीजिए, यहाँ x टू द पावर m का केस और यहाँ e टू द पावर ax का केस। x टू द पावर m के केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, d की मिनिमम पावर को कॉमन लिया जाता है, आप भी d की मिनिमम पावर यहाँ 14 है, कॉमन ले लीजिए, तो -1/14 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 +d² +9d/14, ये इतना टर्म आ जाएगा, 2t है ही आपके पास, प्लस 5 यहाँ हम क्या करेंगे, e की पावर 80 का केस, और e की पावर 80 का केस क्या कहता है आपको कि d इज इक्वल टू आप क्या पुटअप करें a, और a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो रख दीजिए यहाँ पे, अगर आप d की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1² +9 × 1 +14, ये इतना टर्म मिलेगा, और e की पावर t एज इट इज, ठीक, इसको उठा के आप ऊपर लेते जाइए, सो माइनस में 1/14 1 +d² +9d/14 टू द पावर -1, 2 को तो आप बाहर लिख लीजिए क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट है, ठीक, क्या था माइनस में 2/14, ये मैंने बाहर लिख दिया, और ये यहाँ क्या आ गया t, प्लस यहाँ देखिए क्या बचा 14 + 9 कितना हुआ 23 + 1 24, मतलब 5/24 की पावर t, ये मिल गया। इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करोगे तो ये माइनस में 1/7 कैंसिल आउट कर दो, ये क्या आ जाएगा 1 -d² +9d/14 इंटू टी, और प्लस में 5/24 की पावर टी। आपको लग रहा होगा मैंने इसको माइनस सिर्फ यहाँ कर दिया, तो मुझे और आगे की टर्म ओपन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि टी की पावर क्या है 1, तो डी की 1 पावर तक ही मुझे ओपन करना है, और डी की 1 पावर मुझे यहीं पे मिल गई है। इसके आगे आप जितनी भी, जैसे ये क्या आएगा 1 -d + d², जैसे मतलब इस पूरी टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो हर एक डी की पावर मोर देन 1 ही होगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ से देखिएगा, उसके पुराने वीडियो आप देखेंगे तो CFPI में जब मैंने आपको x टू द पावर m का केस बताया है तभी मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की हैं, इसीलिए मैंने इसको एक टर्म तक ओपन किया, क्लियर। तो ये क्या आएगा आपके पास माइनस में 1/7, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी को 1 में होगा तो टी आ गया, और माइनस में d²/14 और ये टी हो जाएगा, इस माइनस का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 9/14 dt
डी ऑफ टी, ये टर्म मिला आपको, ठीक है। और प्लस में क्या आया, 5/24 ई की पावर टी, ये इतना, क्लियर। तो देखिए माइनस में 1/7, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ई टू दी पावर टी ही है, माइनस डी स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे आपके पास, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स टी को, तो डी टी को टी के रिस्पेक्ट में एक बार करोगे तो 1, दूसरी बार करोगे तो 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, माइनस 9/14 डी टी मतलब 1, प्लस 5 ई अपॉन 24 ई की पावर, ठीक। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे ये, तो क्या आएगा ये, -1/7 टी माइनस 9/14, ये इतना टर्म मिला, प्लस 5/24 ई टू द पावर टी, ये क्या आया पी आई, ठीक है। अब जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा होगा, ये आपने देखेंगे, ये जो सी एफ लिखा हुआ था इसी को वहाँ पे लिख देना है पी आई के साथ। तो हमने क्या निकाला था, एक्स निकाला था, वाई निकाला था, हमने वाई निकाला था, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ जो कि वहाँ पे आया था क्या आया है, C1 e की पावर -70, C1 e की पावर -70 प्लस C2 e की पावर -2t, ये, और -1/7 t माइनस 9/14, हाँ ठीक है, प्लस 5/24 e की पावर t, ये आपको मिला y की वैल्यू, क्लियर। अब आपको लगता है तो यहाँ से dy/dt निकाल लो, तो देखो मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल्स टू -7 बाहर आ जाएगा तो -7 C1 e की पावर -70, यहाँ -2 बाहर आएगा तो माइनस में 2 C2 e की पावर -2t, यहाँ t का 1 हो जाएगा तो माइनस में 1/7 और t का 1 ही होगा तो ये 1 आ गया, प्लस 5/24 ई की पावर t को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर t ही आएगा, ये आ गया dy/dt। अब ये dy/dt और ये y दोनों को उठा के आपको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो आप देख लो जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन कहाँ है, ये लिखी हुई है, हमने क्या निकाला है dy/dt, तो आप इस इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, क्लियर। तो dy बाय ये dx नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, dy अपॉन dt रहा, ये प्लस, ठीक है। ये x होगा, ये क्या होगा x dx, क्लियर। तो ये वाली इक्वेशन हमको लिखना है dy/dt प्लस 2x प्लस 5y, dy/dt प्लस 2x प्लस 5y, क्या इक्वेशन कौन सी है, dy/dt प्लस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर t, ये टर्म आपको मिलेगी, ठीक है। ये मतलब इक्वेशन है आपके पास, इसमें आप उठा के, ये इक्वेशन थी, इसमें आपको वैल्यू रखना है, dy/dt आपको दे रखा है, देखिए मैं रख रहा हूँ, तो क्या आएगा, माइनस में 7 C1 e की पावर -70 -2 C2 e की पावर -2t -1/7 प्लस 5/24 e की पावर t, ये तो ये हुआ, 2x मुझे निकालना है तो ये 2x ही रहेगा, और ये जो y दे रखा है इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 5C1 e की पावर -70, 5 का यहाँ करोगे तो प्लस
5c2 e⁻²t। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 5/7 t माइनस 9/14। 5 का वहाँ मल्टीप्लाई किया तो 25/24 e⁻t = e⁻t। सारा टर्म आप उठा के उधर ले जाइए, कुछ नहीं करना है, और सिर्फ इस x को इधर छोड़िएगा, इस x को, बाकी सारा टर्म उठा के उधर ले जाओ। जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए। आपको आंसर यहाँ से x बराबर मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कर लेंगे इतना, या आपको ऐड करके भी बताऊं? जो जो टर्म है, जैसे ये माइनस में 7c1 e⁻−70 है, ये 5c1 e⁻−70 है, तो -7 + 5 कर देना, तो यहाँ पे -2 बचेगा। इसी तरह 2c2 यहाँ है और 5c2 यहाँ है, तो 5 - 2 कर दोगे तो यहाँ 3 बचेगा। फिर ये ऐसे ही e⁻t का टर्म ये है, e⁻t का टर्म ये है, e⁻t का टर्म ये है। इन सारे टर्म को कॉमन ले जाके उधर करके एलसीएम ले लेना, आ जाएगा, और वही आपका आंसर। ठीक है, तो एक x आएगा और एक y आएगा, तो ये आया है आपके पास y। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया है आप उसी टर्म से निकालें। ठीक है, आप चाहें तो, मैंने तो यहीं पे y को डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू रखी है, आप चाहें तो जैसे मैंने अभी x को इक्वेट किया है तो ये y की वैल्यू आई थी, आप फिर से वापस से उसी क्वेश्चन में चले जाइए और वहाँ से आप y को इक्वेट कर दीजिए तो x आ जाएगा, और x वहाँ पे भी यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। अब आपको जिसमें आसान लगता हो आप उससे, मेन मोटिव यही है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका ओके। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए इतना ही था, ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपको और भी पीडीएफ मैं दे दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इतना ही है, ये आज के बाद आपका यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि हमने बर्नौली इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, होमोजीनियस इक्वेशन, वेरिएबल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट और साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस तरह से हमने सारे टॉपिक जो है क्लियर कर लिए। यूनिट 1 यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है, इसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट को देखेंगे, और वेरिएबल कोफिशिएंट में जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो वन नोन इंटीग्रल हो, या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो, या चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हो, ये सारी मेथड्स मैं आपको यूनिट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट कीजिए। आपको डेफिनेटली सारे वीडियो अगर आप